हेलो एवरीवन, 50 वेल्थ में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में है। जैसा कि आपको पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2026-23 असेसमेंट ईयर 2026-27 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ITR 1 और ITR 4 रिलीज कर दी है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये ITR 1, जिसको कि ज़्यादातर करदाता जिस फॉर्म का यूज करते हैं अपने रिटर्न फाइल करने के लिए, क्या रिटर्न भर लेनी चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इनकम टैक्स के जानकार हैं, आपको अकाउंटिंग का पता है, तो आप अपने डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। पर अगर आप किसी और फील्ड में एक्सपर्ट है, इनकम टैक्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मत करना। 15 जून से पहले किसी भी टैक्स प्रैक्टिशनर को अपनी डिटेल्स मत देना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी 15 जून से पहले रिटर्न फाइल करने पर नोटिस आ जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और आप सोचेंगे कि सारा टैक्स पे कर दिया उसके बाद भी नोटिस आ गया। तो मैं बताता हूँ इसका क्या कारण है। अभी आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बुकिंग है वो लास्ट जनवरी तक है। ठीक है, एक जुलाई में है, फिर नवंबर में है, जनवरी में है। ये क्या है? TDS रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है, जो फर्स्ट क्वार्टर में होती है वो जुलाई में आती है, फिर नवंबर में आती है, थर्ड क्वार्टर की जनवरी में आती है, जो फोर्थ क्वार्टर है उसकी आती है 31 मई को। तो आपकी जो इनकम है जनवरी 1 2026 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक की, हो सकता है कि उसका TDS अभी तक फाइल ना हुआ हो और आप अपने रिटर्न फाइल कर दो। तो होगा क्या? आप दिखाओगे इनकम कुछ और जब वो प्रोसेस हो तब तक पता चला कि आपके एम्प्लॉयर ने या TDS डायरेक्टर, जो कि बैंक हो सकते हैं, उन्होंने रिटर्न फाइल करी 31 मई को, और आपने 31 मई से पहले रिटर्न फाइल कर दी और डेटा रिफ्लेक्ट हुआ 15 जून, 31 मई और 15 जून के बीच में। तो इससे क्या होगा कि आपकी सबमिट की हुई डिटेल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो डिटेल है, जो कि आपके एम्प्लॉयर या बैंक ने सबमिट की है, उन दोनों में मिसमैच होगा और आपको आ जाएगा नोटिस। आप कहेंगे हमने तो वेरीफाई किया था, पर जब तक आपको आपके फॉर्म 26AS के अंदर, जैसा कि यहां नजर आ रहा है 31 मई की या मई के अंदर TDS रिटर्न करने की कोई भी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अभी तक ये हमारे पास एक 26AS फॉर्म है, तो इनके एम्प्लॉयर ने अभी तक जनवरी 1 से लेकर 31 मार्च की इनकम जो है डिस्क्लोज नहीं करी है। किसको नहीं की है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसकी वजह से ये डिटेल क्या है, अभी अधूरी है। ठीक है, तो आपको ये चीज वेरीफाई करनी है, पर ये वेरीफाई करना इतना आसान नहीं होता। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रिटर्न 31 मई के बाद और हो सके तो 15 जून के बाद सबमिट कीजिए, ताकि आपको कोई नोटिस ना आए और आपको फालतू के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये था आज का नॉलेज। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।